अस्सलाम वालेकुम। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और दूसरा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये रिड्यूस्ड में आपके दो टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहले तो आप वर्ड इंडक्शन का मतलब समझ लें। इंडक्शन का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो किसी खुद से प्रोड्यूस नहीं हुई बल्कि किसी और चीज़ के मोशन से या मूव होने से या प्रॉपर्टीज़ से प्रोड्यूस हुई हो। ठीक है, एक तो बिजली होती है जो बैटरी में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, या बिजली के जो ये इलेक्ट्रिक ग्रिड्स बने होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बने होते हैं, बिजली इनमें प्रोड्यूस होती है। ठीक है, साइंसदानों ने एक चीज़ पता की कि अगर फ्लक्स, आपको आई होप के पता होगा फर्स्ट ईयर में अगर आप लोग पढ़ के आए हैं, मैं बता भी देता हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, कि लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो फ्लक्स कहलाएंगी। ये एग्जैक्ट बिल्कुल डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बन रही हैं और उन लाइंस को कोई दूसरी चीज़ क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने क्या पता लगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक और तरीके से भी प्रोड्यूस की जा सकती है या इंड्यूस की जा सकती है, जो कि क्या तरीका है कि हम एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड है जैसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसका एक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स में से अगर उस कंडक्टर को हम गुजारें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस प्रोसेस को बोला जाएगा। और जो प्रोड्यूस होगी वो इंड्यूस्ड करंट कहलाएगी या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बहुत उसके सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, उनके दरमियान में से या उनके साइड में से या उनके बीच में से, मतलब किसी भी तरीके से उनको फ्लक्स को एक कंडक्टर कट करके जा रहा है, तो इसका मतलब कि और फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है? कि मिसाल के तौर पर सॉरी, मिसाल के तौर पर अगर आप किस एग्जांपल से ये समझाऊं मैं? देखो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके फ्लक्स चेंज होने का मिसाल ऐसे कि जैसे सनलाइट एक चीज़ पे पड़ रही है, ठीक है, अब सन जो है वो जब सन राइज़ हुआ है तो वो ईस्ट में, तो उसकी रोशनी लेफ़्ट साइड पे पड़ रही है। फिर जब वो सन ऊपर आ जाएगा 1 बजे के टाइम पे, तो फिर जो धूप है वो डायरेक्ट उसके सर के ऊपर पड़ेगी, और फिर जब वो सन सेट होने वाला होगा तो वो वेस्ट में चला जाएगा, तो आपका जो रोशनी है उसकी वो भी उस साइड में चली जाएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का भी यही हिसाब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स सूरज की तरह लाइट दे रहा है, या तो आप सूरज को घुमा लो या आप चीज़ को घुमा लो, दोनों में से या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहो या फिर जो है जो कंडक्टर है उसकी पोजीशन को चेंज करते रहो, तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक, इस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। इसी से रिलेटेड फैराडे एक साइंसदान था, उसने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो होती है, लेकिन जो बिजली प्रोड्यूस होती है उसकी क्या वजह होती है और उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, कितनी बिजली प्रोड्यूस होती है, ये हमें किसने बताया? फैराडे ने बताया। फैराडे क्या कहता है कि आ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा सॉरी, इसका पहला स्टेटमेंट क्या, दो स्टेटमेंट दी फैराडे ने। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको बोला जाता है कि एन ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड। ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड का मतलब है कि बिजली प्रोड्यूस होगी या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इज़ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल थ्रू विच द मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ चेंजिंग। ठीक है, तो ये वही वाली बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो द ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज ऑफ फ्लक्स इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, वही वाली बात रिपीट हो रही है कि जब चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा होगा तभी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एंड बिकम जीरो एज सून एज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल बिकम कांस्टेंट। जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट होगा, एक जगह पे रुक जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। ठीक है,
ये तो पहला इसका लॉ है। सेकंड इसका लॉ क्या है, या सेकंड पार्ट क्या है इसके लॉ का, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड होगा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ वो जो किसी कॉइल की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, किसी इंडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ओनली अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या है ये मैं बता देता हूँ, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। ठीक है, अब पहले लॉ से हमें क्या पता लगा कि जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा करंट प्रोड्यूस होती रहेगी। तो हमें कोई ऐसी पोजीशन में करंट को गुजारना था कि जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो। ठीक है, तो एक तरीका इसका क्या है कि आप कभी अपना पेन खोलेंगे तो उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग सबने देखा हुआ है। स्प्रिंग एक कॉइल की तरह होती है। स्प्रिंग आपने क्या वो मोटी की कॉइल भी आती है। कॉइल क्या होता है, गोल 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 यूं करके बने हुए होते हैं, उसको कॉइल बोला जाता है। वो इसलिए कॉइल बोलते हैं क्योंकि वो गोल गोल बनी हुई होती है। ठीक है, इसी तरह जो आपका स्प्रिंग है जो पेन में लगा होता है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप उस पिन के बीच में से एक तार गुजार दो। ठीक है, वो उस पिन बोल रहा हूँ, स्प्रिंग है, स्प्रिंग लें, उस स्प्रिंग के बीच में से तार गुजार दें। ठीक है, और स्प्रिंग में इलेक्ट्रिसिटी दे दें। सही है, या तो तार में इलेक्ट्रिसिटी दे दें, दोनों में से किसी एक में इलेक्ट्रिसिटी दें। लेकिन अगर आप तार में इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो कांस्टेंट फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप कॉइल में या वो स्प्रिंग में, स्प्रिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या होगा कि स्प्रिंग गोल है तो इलेक्ट्रिसिटी गोल घूमेगी। एक इलेक्ट्रिसिटी गोल घूम रही है, दूसरा तार उसके साथ स्ट्रेट लाइन में, तो ये फ्लक्स चेंज जब वो गोल घूमेगी हर पॉइंट पे, क्योंकि वो गोल घूम रही है तार के इर्द गिर्द, तो उसका फ्लक्स जो है वो उसके साथ साथ चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है उसका। अब वो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है कि स्प्रिंग कितनी दफ़ा घुमा हुआ है, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा, 100 दफ़ा। ठीक है, अगर 3 दफ़ा घूमे तो एक वायर लें, उसको 3 दफ़ा घुमा दें गोल, तो वो 3 टर्न्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या पता लगा कि इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, कि वो डिपेंड किस पे करता है कि टर्न्स पे, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के टाइम के हिसाब से फ्लक्स चेंज होता रहे। सही है, इसको मैथमेटिकली इन्होंने नीचे लिखा हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस क्यों है मैं बताता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा एन, डेल्टा एन है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। डेल्टा एन के साथ एक और निशान बना हुआ है, इसको फाई का निशान बोला जाता है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का निशान है। ये सर्कल है और उसके बीच में से एक लाइन गुजारी हुई, इसको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो ये साइन बना के नीचे बी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है तो साइन बना के नीचे ई लिख देते हैं। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इसको क्यों किया फ्लक्स को, क्योंकि फ्लक्स टाइम के हिसाब से बार बार चेंज होता जा रहा है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसको बोलेंगे। किसी भी चीज़ को आप डेल्टा टी से डिवाइड करा दो तो वो रेट ऑफ चेंज हो जाती है। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी विद टाइम चेंज हो रही है। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो हमें क्या पता लगी, दो बातें फैराडेज लॉ से, कि पहली बात तो ये कि एवर चेंजिंग होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर कांस्टेंट होगा तो ज़ीरो हो जाएगी करंट उसमें से। दूसरा हमें क्या पता लगा कि उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है कि उस पर कितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अब ये माइनस का साइन इसलिए है कि नीचे आप लिखें, पढ़ा भी होगा, नीचे लिखा हुआ है लेंज लॉ। लेंज एक साइंसदान था, वो बुक में आपके इसके बाद वाला टॉपिक है। लेंज एक साइंसदान था। लेंज ने हमें क्या बताया कि अगर एक स्प्रिंग है या एक कॉइल है, उसमें से जो वो है आपका कंडक्टर है, वो लेफ़्ट से राइट जा रहा है। ठीक है, तो जो इंड्यूस होगी करंट, जो प्रोड्यूस होगी, जो जनरेट होगी, वो राइट से लेफ़्ट होगी। ठीक है, उसके अगेंस्ट होगी हमेशा। इस वजह से ये माइनस का साइन लगाया जाता है। ये लेंज लॉ से आया है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, बहुत ईजी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।